तुम्हें पता है, जब मैं मंजिल की तलाश में भटक रहा था तब मेरी बीवी ने मेरा हाथ थामा था और मुझे मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। था। मम्मी, मैं उमर के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी। तुम मर जाओ। कहीं आप किसी को मिस तो नहीं कर रहे? Let's not talk about this. मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। इस दिल में मोहब्बत का। क्या तुम मुझे कभी बुला सकते हो? मेरी मोहब्बत तो सिर्फ तुम हो। लेकिन मेरी मोहब्बत अब कोई और है और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का। कोई दूर भी जाके दिल के पास ही रहता है। ये जानो दिल हमने सदके में वारा है। इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा 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 है। तेरे इश्क ने मारा 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 है। दिल इश्क में हारा है। दिल इश्क में हारा है। आप क्या लेंगे? आपका प्यार और तवज्जो। क्या बात है, आपका मूड तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। नरी में तो आपके चेहरे पर 12 बजे रहते थे। ओ कम ऑन, वैसे भी कोई बात नहीं है। तुम हर बात को स्कैंडलाइज कर देती हो। कुछ ऑब्जर्व किया था इसलिए कह रही हूँ। खैर, आप खुश तो मैं खुश। मुझे इस्लामाबाद मरी से ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ की वाइब अच्छी है। क्या हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकते? वीकेंड पर मरी चले जाया करेंगे। हो सकता है कि हम इससे अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाएं। यू नेवर नो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। याद है तुम्हें, मैंने कराची में कहा था कि हम अलग हो जाएंगे। हाँ, वो बात तो मेरे दिल पर लिखी है। तुम्हें इतने बुरे लगते हैं मेरे घर वाले? नहीं, अब ऐसे भी कोई बात नहीं है। अब आप भी मेरी बात को स्कैंडलाइज कर रहे हैं। कम ऑन। वैसे मैंने दुबई में जॉब के लिए अप्लाई किया था और वहां से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। वाह, ये कब हुआ? ये कोई 1-2 महीने से बातचीत चल रही है। अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्द ऑफर लेटर आ जाएगा। अब मतलब हम अब्रॉड मूव कर जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी फिर। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं वहाँ किसी बैंक में ज्वाइन कर लूंगी। आलिया प्लीज रिलैक्स, होल्ड योर हॉर्सेस। अभी से फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट मत कर देना। आपने तो मुझे इतनी अच्छी न्यूज़ सुना दी, अब मेरी भूख ना मजीद बढ़ गई। अब मैं बहुत सारा खाना ऑर्डर करूंगी और बहुत सारा खाना खाऊंगी। तुम्हें पता है, जब तुम इस तरह खुश होती हो, हंसती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहा करो। इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। वैसे तो तुम शिद्दत के सुस्त हो, लेकिन जिस बात को करने की ठान लेते हो फिर वो करके ही छोड़ते हो। ये तारीफ थी या तंज? कुछ भी समझ लो। अब जो काम करने की ठान ली है
उसे करके छोड़ना है। बगैर पैसों के? अरे भाई वासे आ जाए, उससे बात करो, वो तुम्हारे बाबा से बात करेगा ना। हमें सुनैरा की शादी की फिक्र थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि साल 6 महीने तक उसकी बारी भी आएगी। अरे हाँ, जुनैरा का इतना अच्छा रिश्ता आया था ना, उसका क्या हुआ? होना क्या था, उन लोगों ने पलट कर राब्ता ही नहीं किया हमसे। हम क्या करते? ओह, तभी जुनैरा आजकल इतनी अपसेट है। नहीं भाई, कोई अपसेट नहीं है वो, बस जरा तबीयत ठीक नहीं है उसकी, ठीक हो जाएगी। और ये तुम ना अपनी दादी की तरह बाल की खाल उतारने मत बैठ जाया करो। अरे मम्मी, ये देखिए क्या है? क्या है? वो फरिया नहीं थी, वो भी शायद मरी गई है। तुम्हें कैसे पता? अरे देखिए ना, उसने रीसेंट पोस्ट लगाई है। अब वासे अपने किसी दोस्त से मिलने गए हैं। अरे मम्मी, क्या हुआ? क्या कोई भूत देख लिया? ये फरिया क्या कर रही है इंस्टाग्राम पे तुम्हारे पास? अरे मम्मी, अब आप ये मत समझिएगा प्लीज कि मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी है। उसने ऑलरेडी मुझे फॉलो किया हुआ है। अरे आपको याद नहीं, वो बाबा के पास भी फेसबुक पे एडिड है। आग लगाए अल्लाह इन सोशल मीडिया कंपनियों को। अरे जिनसे मिलना चाहिए उनसे लोग मुंह छुपाए फिरते हैं, और ऐसे अरे गरे नत्थु खरे लोगों की सारी बातें पता चलती रहती हैं। मम्मी आप कहे ना तो मैं उसको अभी डिलीट करता हूँ। आप बोले, हुक्म करें आप। डिलीट? मैं कहती हूँ अभी के अभी ब्लॉक करो इसे। तौबा तौबा, अल्लाह अल्लाह करके तो इतनी मुश्किलों से इस फितने से जान छूटी थी, और तुम लोगों ने अभी तक इसे सीने से लगा रखा है। वैसे मम्मी एक बात है, वासे भाई की उससे मुलाकात तो हुई होगी मरी में, है? कॉल करो अपनी भाभी साहिबा को और पता करो उनसे, वही बताएगी तुम्हें। नहीं नहीं, बैड आइडिया, सॉरी। तुम्हारी नमाजें आजकल तवील होती जा रही हैं। अल्लाह के आगे सर झुकाने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बेशक, यकीनन ये तुम्हारी दुआएं हैं जो हर बार हमारी मुश्किलें आसानियों में बदल जाती हैं। माँ अपने बच्चों के लिए दुआएं ही तो कर सकती है, और इन दुआओं की बदौलत आप देखें ना, जोया का मसला भी हल हो गया है, और माशाल्लाह से असफर भी राह रास्त पर आ गया है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह उसे नेकी और हदायत के रास्ते पर कायम रखे। आमीन। मेरे ख्याल में अब हमें फिजा के बारे में फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि 2-4 महीने में उसकी हाउस जॉब भी कंप्लीट हो जाएगी। वो रिश्ते वाली पूछ रही थी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुला लूं उसे? अरे हाँ हाँ, जरूर बुलाओ, जब तक वासे और आलिया भी आ जाएंगे। अल्लाह सबके नसीब मेरी आलिया जैसे करे। दोनों माशाल्लाह से बहुत खुश हैं। मुझे तस्वीरें भेजी थी आलिया ने, बहुत एंजॉय कर रहे हैं दोनों। अल्लाह सबकी बच्चियों को खुश रखे। आमीन। ये किसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं? तुम्हारे खिलाफ। क्या मतलब? बेटा अब तुम शादी की फिक्र करो, बहुत हो गई पढ़ाई। बाबा, अम्मा, 1-2 साल तो मुझे देना, मैं जॉब कर लूं। अरे वो भी शादी के बाद करती रहना, और ये मेडिकल वाले तो सारी जिंदगी पढ़ते हैं, पढ़ती रहना तुम भी। अगर मेरे ससुराल वालों ने पढ़ने ना दिया तो तुम क्या समझती हो कि हम तुम्हें ऐसे कोई दकियानुसी खानदान में भी आएंगे? आलिया को देखो, शादी के बाद भी तो जॉब कर रही है। बेटा जिन्होंने कुछ करना होता है वो शादी के बाद भी कर लेते हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं करना उनके पास 100 बहाने। आप दोनों को आज क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों भाई, हमने ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी? तुम्हें शादी वादी नहीं करनी क्या? बेटा हम तो जोया के मसले की वजह से खामोश बैठे थे, वरना वो लोग तो 2 माह से पीछे पड़े हुए आने के लिए। और मजे की बात यह है कि लड़के की माँ और 2 बहनें भी डॉक्टर हैं। तुम्हें पढ़ने से और कमाने से कोई नहीं रोकेगा।
तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हम कुछ भी नहीं करेंगे, तुम उसके लिए बेफिक्र हो जाओ। प्रॉमिस? मॉम, आप इतनी तकलीफ में थी और आपने मुझे कुछ पता ही नहीं चलने दिया। सारे टेस्ट खुद करवाए, डॉक्टर्स के साथ मीटिंग खुद की। कितनी बुरी हूं मॉम, एक घर में रहते हुए भी मुझे कैसे कुछ पता नहीं चल सका। क्या बता दी तुम्हें? तुम ऑलरेडी इस जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां लेकर बैठी हूं। मैं अपनी बीमारी का बताकर तुम्हें मजीद दुख नहीं देना चाहती थी। तो मॉम, मैं अभी भी तो परेशान हो रही हूँ। अभी भी तो मुझे पता चल गया ना। मेरे से बेहतर तो वो फराज है जिसे आप सब कुछ बताती हैं। मेरे लिए तुम्हारे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है, और कोई हो भी नहीं सकता। तो मेरा मुझसे वादा करें, आइंदा के बाद आप मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाएंगी। और कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ, आपकी कीमोथेरेपी स्टार्ट करवाएंगे। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, सारी बातें मानूंगी तुम्हारी, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा मुझसे। वो क्या माँ? मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओ, शादी कर लो। तुम्हें खुश देखूंगी तो सुकून से मर सकूंगी, वरना मरने के बाद भी बेचैन रहूंगी। तुम्हारी फिक्र मुझे सताती रहेगी। माँ, आपको क्या लगता है मैं शादी नहीं करना चाहती? मैं शादी करूंगी, बस प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। मैं चाहती हूँ कि तुम ये फैसला मेरी जिंदगी में कर लो, और तुम उस वास्ते के बारे में सोचना छोड़ दो। ये मेरे बस में नहीं है। मैं वासे को छोड़कर आगे बहुत पछताई हूँ, और अब उसको छोड़ना मेरे बस में नहीं है। अरसलान ने भी तो अपनी मोहब्बत को मेरे ऊपर चूज किया। नहीं तो आपको लगता है कि मैं उसकी बीवी से बेहतर नहीं थी? तुम अरसलान से खुद को कंपेयर क्यों करती हो? क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया, जिंदगी में इंसान हर चीज कॉम्प्रोमाइज कर सकता है सिवाय मोहब्बत के। और शादियों में अगर मोहब्बत ना हो तो शादी से ज्यादा देर नहीं चल सकती। आप देखिएगा माँ, वासे मेरे पास पलटकर वापस जरूर आएगा। पता नहीं मैं वो दिन देखने के लिए जिंदा भी होंगी या नहीं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। कब तक अपनी मोटी अकल का शौक मनाओगी?
अगर मुझे मालूम होता ना कि तुम पढ़ाई के नाम पर यूनिवर्सिटी में ये गुल खिलाओगी, तो मैं तो हाई स्कूल के बाद ही तुम्हें ब्याह देती। किसी को पसंद करना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन किसी बुज़दिल मर्द को पसंद करना औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म होता है, और ये नासूर बनकर सारी उम्र उसे सताता रहता है। उठो उठो, जरा आईने में जाके अपनी शक्ल तो देखो। अरे बेवकूफ, वो फ्रैंकफर्ट और बर्लिन में अपने दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहा होगा, और तुम यहाँ हाल से बेहाल हुई घूम रही हो। अब तो तुम्हारे बाप और भाइयों ने भी नोट करना शुरू कर दिया है। शुक्र करो कि तुम्हारी भाभी यहाँ ने, वरना उसने तो ताने दे देकर मेरा जीना ही हराम कर देना था। वो कॉल पे आपसे और पापा से बात करना चाहता है। क्यों? हमारे रिश्ते की। उसकी माँ बहनें मर गई हैं क्या, जो वो उसका रिश्ता लेकर नहीं आ सकती? वो मजबूर है। जब तक उसकी 2 बड़ी बहनों की शादी नहीं हो जाती, तब तक उसके माँ बाप रिश्ता लेके नहीं आएंगे। जबरदस्त, बहुत खूब, वाह क्या लॉजिक है। बीबी, मर्द कभी मजबूर नहीं होता। और ये मत भूलो कि तुम किस खानदान से हो। तुम्हारा बाप कभी उस खानदान में नहीं दफनाएगा तुम्हें। तो आप मुझे जर्मनी जाने दें। है? जर्मनी? मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगी, तुम जर्मनी की बात कर रही हो? बहुत हो गई आजादी। अब तुम शादी के बाद ही इस घर से बाहर कदम रखोगी, समझे? मम्मी ये सब ना करे। मैं कोई जुल्म नहीं कर रही तुम्हारे साथ, तुम खुद अपने ऊपर जुल्म कर रही हो। मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। वो लड़का किसी तौर तुम्हारे काबिल नहीं है। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, इतने अच्छे घर आए रिश्ते को ठुकरा दिया मैंने। मम्मी प्लीज आप एक दफा उससे बात करके तो देखें, वो बहुत अच्छा है। अब अगर एक बार भी मैंने तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुना ना, तो मैं सच में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये गजब खुदा का, लड़का रिश्ता भेजने को तैयार नहीं, लड़की जर्मनी जाना चाहती है। बहुत हो गई बेगैरतियां। अब अपनी भाभी से कहो कि उन लोगों को कॉल करे और रिश्ते के लिए हाँ कराए। जिस तरह तुम दोनों ने मिली भगत करके उस रिश्ते से इनकार किया था ना, अब इकरार करवाओगे तुम लोग, समझी? मम्मी ये आप क्या कह रही है? क्यों पछतो बोल रही हूँ क्या मैं? समझ नहीं आ रहा या आवाज नहीं आ रही मेरी? वरना तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई को तुम्हारी सारी हकीकत बता दूंगी, समझी? वासी ने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया? नहीं, वो तो अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा है। मैंने तुम्हें बताया तो था। वो अभी तक वापस नहीं आया। तुम्हें उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। सब ठीक तो है? देखो, तुम्हें मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने पूछा है उतना बताओ। तुम इतना रूड क्यों हो रही हो? मुझे जितना कुछ पता था मैंने तुम्हें बता दिया। उसने सारी बुकिंग्स हमारे ऑफिस के ट्रैवल एजेंट से करवाई थी। इस्लामाबाद की फ्लाइट्स, मरी की होटल बुकिंग्स, मुझे जितना कुछ पता था मैंने तुम्हें बता तो दिया है। लेकिन तुमने तो कहा था वो मरी में 10 दिन तक रुकेगा, लेकिन उसने तो 2 दिन पहले ही चेकआउट कर दिया। क्या तुम उसके पीछे मरी पहुंच गई थी? नहीं, हाँ मैं मरी गई थी, लेकिन तुम्हें इससे क्या? दैट्स वेरी शेडी। ऐसा तो मैंने सिर्फ नफसियाती टाइप की फिल्मों में देखा है। एक्सक्यूज मी, इट्स माई लाइफ। जो मेरा दिल करता है मैं वो करूंगी। यू आर नोबडी टू टच मी। इतनी इंटरफेरेंस मत करो। और वैसे भी तुमने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे फ्री में नहीं दी। मैंने तुम्हारे भाई की जॉब लगवाई है। यार मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये वो जो भी मतलब था, बस तुम मुझे बताओ वो अभी कहाँ है? फिर से मेरी कॉल्स भी अटेंड नहीं करा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं शाम तक तुम्हें सब बताती हूँ। ठीक है, जल्दी पता करके बताओ। और तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ भी है। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वाह, वो क्या? पता चल जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है।
बट यू बेटर मेक श्योर बासे का आज पता चल जाए. ऑलराइट? अरे भाई इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या ब्रदर की सिस्टर इन लॉ से लड़ाई हो गई है? नहीं सुल्तान भाई, ऐसी बात नहीं है. आप बताएं, आज जल्दी जा रहे हैं? हाँ यार, एक दो मीटिंग्स है, मैंने सोचा वो निपटा दूं. अकरम, मैं आजकल नोट कर रहा हूँ तुम काफी चुप चुप हो. कुछ हुआ है क्या? नहीं सुल्तान भाई, ऐसी कोई बात नहीं. कुछ तो हुआ है जो तुम छुपा रहे हो. तुम सबको हंसाने वाले बंदे हो और तुम्हें यूं चुप देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा है. चलो शाबाश, अब मुझे अपना बड़ा भाई समझो और बताओ क्या बात है. सुल्तान भाई, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ. यही इंडोर गेम्स, पैडल हाउस, इस तरह कुछ खोलना चाहता हूँ. अरे भाई, दैट्स अ ग्रेट आइडिया. मैं तुम्हारा पहला क्लाइंट बनूंगा. लेकिन सुल्तान भाई, मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है. बाबा से बात की, उन्होंने मना कर दिया. भाई भी इस्लामाबाद में है, वो आएंगे, उनसे बात करूंगा, वो भी शायद मना ही कर देंगे. 4 मिलियन एक बड़ी अमाउंट होती है और आप जानते हैं इतनी आसानी से तो कोई नहीं देता. देखो अकरम, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो. मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं. ये आप क्या कह रहे हैं सुल्तान भाई? अरे भाई देखो, तुम्हें सरमाया चाहिए और मैं एक सरमायाकार हूँ. सुल्तान भाई, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा. अरे मेरी जान, तो यकीन कर लो. खैर तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें पैसे कब चाहिए? सुल्तान भाई, अब सुने मेरी बात. मैंने सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली है और इनफैक्ट मैंने जगह भी देख ली है. बस आप समझें कि 1 महीने में काम स्टार्ट हो जाएगा. 50-50 पार्टनर बन जाएंगे इंशाल्लाह. देखो अकरम, मुझे तुम पर पूरा यकीन है. मुझे ये बातें नहीं सुननी. स्कूल खत्म होने से पहले मैंने कारोबार शुरू कर दिया था. मैं बंदे की शक्ल देखकर उसकी नीयत भांप लेता हूँ. और तुम एक अच्छे घर के अच्छे लड़के हो और मुझे तलाश होती है तुम जैसे लोगों की जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ अपने पैसों के मामलात को लेकर. कोई मसले की बात नहीं है. एक मशवरा है, अगर तुम बुरा ना मानो. जी जी प्लीज बोले, आप भाइयों की तरह. हाँ, वो जो लड़की माय ब्रदर की सिस्टर इन लॉ है, उसको भी इस कारोबार में डालो. वो काफी समझदार और ज़हीन लगती है. नहीं सुल्तान भाई, आई थिंक इट्स अ बैड आइडिया, क्योंकि वो डॉक्टर बन रही है माशाल्लाह से. अब तो उसकी हाउस जॉब भी चल रही है. ओह दैट्स ग्रेट. कौन सा हॉस्पिटल में? यही सामने वाली रोड है ना, उधर ही उसका हॉस्पिटल है. अच्छा अच्छा, इम्प्रेसिव. तो आप बताएं सुल्तान भाई, मैं कल आपसे रिपोर्ट शेयर करता हूँ. हाँ हाँ, तुम मुझे मेल कर देना. ये लो मेरा कार्ड, मुझे मेल कर देना. सही है?
सुल्तान सुल्तान सुल्तान, एक बार ये लड़की मिल जाए सब छोड़ूंगा। जैसे आप बता रही हैं मुझे पूरा यकीन है कि लोग अच्छे ही होंगे। आप ऐसा करें, हफ्ते को भेजते उन लोगों को मेरी तरफ। हाँ हाँ, मैं लड़का भी देख लो ना, फिर ही हाँ करूंगी, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। चले, खुदा हाफिज। बाबा की तबीयत कैसी है? बेटा क्या बताऊं, तुम्हारे बाबा भी ना वो खुद ही आ गए, पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम बाबा, तबीयत कैसी है बाप की? वालेकुम अस्सलाम। क्यों, मुझे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ। अरे हाँ, बस ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो गया था। तुम बताओ, तुम्हें आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आई एम सो सॉरी बेटा, आज मैं तुम्हें पिक नहीं कर पाया। नो प्रॉब्लम बाबा, मैं रिक्शे पे आ गई थी, बस मुझे टेंशन ये थी कि आपने मेडिसिन ली है। बेटा मेडिसिन तो मैंने उसी वक्त इनको दे दी थी। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर में ना दोबारा आपका ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ। बस ये आप ना उल्टी सीधी चीजें सोचना छोड़ दें। इस उम्र में इतनी फिक्र करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। रात दिन यही बात मैं भी समझाती हूँ, लेकिन कहाँ सुनते हैं ये। अम्मा आप तो रहने ही दें, आपसे ज्यादा ना इस घर में कोई ओवरथिंक नहीं करता। अरे भाई बस भी कर दो, चुप कर जाओ, मैं ठीक हूँ। जाओ बेटा जाओ, तुम जाके फ्रेश हो, चाय पियो, इतनी दूर से आई हो, थक गई होगी। फिजा, बहुत जबान चलाती हो तुम। इस जबान चलाने से बेहतर है गाड़ी चलाना सीख लो, काम भी आएगी। हाँ मेरी प्यारी अम्मा, गाड़ी तो चलाना मैं सीख ही लूंगी, लेकिन जुबान तो फिर भी चलती रहेगी, है ना अब्बा? जबान चलाने की बच्ची, देख रहे हैं, ये बसाएगी घर अपना। छोड़ भी दो, तुम क्यों पीछे पड़ जाती हो उसके? आपने सर पे चढ़ाया। मैडम, अगले हफ्ते रिश्ते वाले आ रहे हैं। अगर हमें लड़का पसंद आ गया तो चट मंगनी पट ब्याह होगा, इसलिए अपने अंदर थोड़ा सब्र और तहम्मुल ले आओ खुदा के वास्ते। जो सब्र और तहम्मुल के साथ अपने घर में चुप बैठी है वो कौन सा खुश है? और आप दोनों ना ये शादी वादी का टॉपिक अब छोड़ दें। 2 साल तक तो मेरी शादी के बारे में अब जिक्र भी नहीं होगा इस घर में, सुन लें। बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। जाओ तुम जाके फ्रेश होके आओ। शाबाश। एक बात बताओ, तुम्हें भी असफर के बदलते हुए रवैये पे यकीन नहीं है ना? बस अल्लाह सबके लिए आसानी फरमाए। आमीन। मैडम, अगले हफ्ते रिश्ते वाले आ रहे हैं। अगर हमें लड़का पसंद आ गया तो चट मंगनी पट ब्याह होगा। एक तो ये आलिया भी ना, इतना लंबा हनीमून पे जाके कौन बैठता है? मैंने तुम्हें
परेशान कर दिया ना, सॉरी बेटा। नहीं मम्मी, आपने मुझे फिक्रमंद कर दी। ये घर में रहते हुए भी मुझे पता ही नहीं लगा कि आप इतनी बीमार है। मम्मी मैं कैसी बेटी हूँ। अंदाजा तो मुझे भी नहीं हुआ कि इतनी मामूली सी बीमारी कैंसर बन जाएगी। शायद इसीलिए इसे खामोश मौत कहते हैं। चुपके से आती है और साथ ले जाती है। मम्मी प्लीज अब ऐसी बातें मत करें। I need you. I can't live my life without you. डॉक्टर से बोला है, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर्स का तो काम है तसल्लियां देना। पता है बहुत कम लोग होते हैं जो इस बीमारी से बच जाते हैं। पता नहीं मैं उन खुशकिस्मतों में हूँ भी या नहीं। अगर आप हिम्मत रखेंगी तो आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अपने बारे में सोचो। मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप क्या खाएंगी, मैं बनवाती हूँ। कुछ नहीं करना मुझे। एसी थोड़ा तेज कर दो। ऐसे लग रहा है जैसे जिस्म में आग भर गई है। मम्मी कीमोथेरेपी के सेशन के 2 दिन तक आपको ऐसे ही फील होता है, सब नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल नहीं होता बेटा, नॉर्मल कुछ नहीं होता, आदत पड़ जाती है तकलीफ बर्दाश्त करने की और मौत को सामने देखने की। बहादुर बेटी हो ना, रोना नहीं, मत रो, रोना नहीं बिल्कुल। कहाँ गायब थे? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की हैं। सॉरी यार, मैं बहुत बिजी हो गया था। मैं तुम्हें कॉल बैक भी नहीं कर सका क्योंकि मैं तुमसे मिल के तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। कैसा सरप्राइज? मेरे बिजनेस के लिए मुझे इन्वेस्टर मिल गया है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। ये कब हुआ? तुम्हें याद है वो सुल्तान भाई? अरे उस दिन जो मैं पैडल कोर्ट पे मिले थे, वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तो और ही विल बी माय 50-50 पार्टनर एज वेल। वो आदमी, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था। एक तो तुम खवातीन भी ना हर किसी की नीयत पे डाउट करते हो। तुम कुछ भी बोल लो, मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होने वाला। तुम मत करो यार, बस दुआ करो मेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाए। क्या हुआ? तुम कुछ बॉदर्ड लग रही हो। कुछ नहीं यार, अम्मा मेरे रिश्ते ढूंढ रही हैं और कुछ दिनों में ना एक फैमिली भी आएगी देखने घर। तो आने दो, तुम बस मना कर देना। ऑफ कोर्स, मुझे पता है ऐसी सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है।
आई नो भाई, तुम एक स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की हो। हम डॉक्टर्स ना मेंटली बहुत मजबूत होते हैं, वरना बेचारे मरीजों का क्या होगा। ट्रू। अरे मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना भूल गया। क्या बात? सुल्तान भाई ने हमें लंच पे इनवाइट किया है। हाँ, हमें? क्या मतलब तुम्हारा? हाँ भाई, और उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया है कि मैं तुम्हें साथ लेकर आऊं। नो वे, मेरा वहां जाना किसी तरह से भी नहीं बनता। और मेरा क्या ताल्लुक तुम्हारी पार्टनरशिप में? जो लाइफ पार्टनर बनने वाला हो उसका ताल्लुक हर पार्टनरशिप से होता है। और किसी को पता चल गया तो? किसी को नहीं पता चलेगा यार फिजा, सिर्फ 1 घंटे की बात है प्लीज। देखो उन्होंने बहुत बार बोला है, मैं उनको मना नहीं कर सकता, प्लीज चलो। ओके, अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे। That man seems very fish. फिजा, वो बिल्कुल मेरे लिए वासे भाई की तरह है। तुम खामखा उन पे डाउट कर रही हो यार, तो बहुत अच्छे और शरीफ इंसान है। अरे कसम से क्या सोच कर बहू लाई थी मैं, और क्यों निकली ये मीसनी। अगर उनकी जगह मैं उनकी बुराइयां कर रही होती और वो इस तरह सुन लेती, तो क्या वो अपना दिल इतना बड़ा करती, मुझे माफ कर देती? जादू तो तुम में है जिसने मुझे दीवाना बना दिया। अकरम मुझे पसंद करता है और मैं अकरम को, और इसमें हर्ज ही क्या है भाई? हर्ज ये है कि आंटी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगी।